तो बलराम दास जी अब उसको रिझाने लगे। अब उसने भी नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तो अब बलराम दास जी के कुछ दिनों बाद स्थिति ऐसी होती चलेगी, अब जगन्नाथ जी के लिए वो गाते ही नहीं है, अब तो केवल जगन्नाथ जी के मंदिर का आश्रय लेते हैं, गाते उसी के लिए कि वो रीझे। धीरे धीरे उस महिला में उनका आकर्षण हो गया। वो एक नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी उसी के संग रहने लगे, उसी के संग रहते, उसी के संग खाते, उसी के संग सब भावना रखते। धीरे धीरे ये बात पूरे जगन्नाथपुरी में फैलने लग गई कि बलराम दास तो अपने चरित्र से अब हीन हो गया। मंदिर परिसर में पंडित पुजारी और सब अब चर्चा करने लगे, इनको सेवा से दूर करो जगन्नाथ जी की, अब इनका अब आचरण अच्छा नहीं है। धीरे धीरे उनको मंदिर की सेवा से भी दूर कर दिया गया, लेकिन उनको अब कोई फर्क पड़ता नहीं था। उसके प्रति इतनी आसक्ति बढ़ गई है, उसी के संग रहना उनके लिए सुख बन गया था। समय आया रथ यात्रा का, और रथ यात्रा के समय श्री बलराम दास जी को सौभाग्य था कि रथ यात्रा प्रारंभ ही बलराम दास जी के पद गायन के बाद होती थी। जगन्नाथ जी का रथ तब तक नहीं बढ़ता जब तक बलराम दास जी पद ना गाते। रात भर भोग विलास चिंतन में रहते थे। आज प्रातःकाल का समय हुआ, पूरे जगन्नाथपुरी में जय घोष हो रहा था, सारी भीड़ पूरी इकट्ठा हो चुका है रथ यात्रा के लिए। और श्री बलराम दास जी अपने कक्ष में पौधे हैं, पौधे नेत्र खोले, और नेत्र खोल करके उन्होंने अपने पूरे जीवन पर दर्शन किया। मेरा जीवन कैसा था, मुझे जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया, मैं उनके सामने राग सेवा करने लगा, उनकी प्रसन्नता मेरी प्रधानता होती थी। कितने लोग प्रशंसा करके जाते थे, पर मुझे किसी की प्रशंसा से कोई प्रभाव नहीं होता था। एक दिन एक महिला ने आकर के मेरी प्रशंसा कर दी, मेरा थोड़ा आकर्षण बढ़ा। दूसरे दिन और प्रशंसा की, थोड़ा और आकर्षण बढ़ा। चौथे पांचवें दिन से मेरा आकर्षण केंद्र अब मैं जगन्नाथ जी को नहीं सुना रहा था, फिर मैं उस महिला को रिझाने लगा। अपने आप पूरी रील उनके मस्तिष्क में घूमने लगी। बोले आज स्थिति क्या है, अब जगन्नाथ जी से कोसों दूर रहता हूं, केवल उसी के पास रहता हूं। आज रथ यात्रा है, मेरे गायन के बगैर जगन्नाथ जी का रथ नहीं चलता। मुझे इतना बड़ा सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया और मैंने उस सौभाग्य का खुद त्याग कर दिया। मन में भाव आया बलराम दास जी के, अब सब भोग विलास छोड़ करके पुनः अपने सौभाग्य की ओर जाऊं। उस वैश्या के आगे हाथ जोड़ दिया, आज के बाद हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप हमसे मत मिलना, हमसे जो अपराध हुआ सबके लिए क्षमा। कुछ धन चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, आपको कोई व्यवस्था चाहिए मैं दे दूंगा, आपके लिए कुछ व्यवस्था करनी मैं सब कर दूंगा, पर अब मैं जगन्नाथ जी को छोड़ और कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे अपराध हो गया। रोते हुए श्री बलराम दास जी रथ यात्रा जहां से प्रारंभ होती वहां पहुंचे, सिंह द्वार। पंडा पुजारियों ने जैसे बलराम दास को देखा दूर से ही दुत्कार दिया, फटकार दिया, खबरदार सामने भी मत आना जगन्नाथ जी के। अरे व्यभिचारी व्यक्ति, परिस्त्री गमन करने वाले व्यक्ति, तुझको हम जगन्नाथ जी के सामने बैठाएंगे? किसी ने जगन्नाथ जी के सामने खड़ा भी नहीं होने दिया बलराम दास को। बलराम दास जी स्वीकार करते हैं उस दंड को, बोले मैं अधिकारी हूं इस दंड का, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैंने सेवा सौभाग्य को ठुकराया है एक सांसारिक सुख के लिए। बलराम दास जी रोते विलखते श्री समुद्र किनारे चले गए और कहा कि मेरी साल भर की हर वर्ष की सेवा आज मैं नहीं कर पा रहा नाथ, पर आप तो कण कण में विद्यमान हो, तो वहीं बालू से ही एक रेत का एक रथ बनाया और उसमें बालूका के ही श्री जगन्नाथ जी बना के विराजमान कर दिए और अपनी राग रागनियां वहीं बैठ करके गाने लगे। वहां मुझे नहीं आने दिया गया, ठाकुर जी आप यहां आकर के मेरा राग जैसे ही गाने लगे। वहां रथ यात्रा में सुभद्रा जी का रथ चल पड़ा, बलराम जी का रथ चल पड़ा, पर ठाकुर जी का रथ नहीं चले। सबने खींचा, नहीं चला। सबने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान क्या बात है, आपका रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है? श्री ठाकुर जी कहते हैं हमारा रथ तो बढ़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। पंडा पुजारी बोले
कहां बढ़ रहा है प्रभु? जहां का तहां ही तो खड़ा है। बोले आज हमारी रथ यात्रा सिंह द्वार पे थोड़ी हो रही है, आज हमारी रथ यात्रा समुद्र के तट पर हो रही है। हमारी रथ यात्रा बलराम दास कर रहा है। हम आज नंदी घोष रथ में थोड़ी बैठे हैं, हम तो आज बालूका के रथ में बैठे हैं और बलराम दास हमारी रथ यात्रा कर रहा है। यदि चाहते हो कि ये रथ आगे बढ़े तो बलराम दास ने बालूका का जो मेरा स्वरूप बनाया है उनको लेकर के आके इस रथ में विराजमान करो। सब लोग गए तो देखा पूरे जगन्नाथपुरी में कहीं भीड़ नहीं होती। रथ यात्रा वाले दिन सारी भीड़ रथ के सामने ही होती है। समुद्र खाली, बिल्कुल किनारे पर कोई भीड़ नहीं। दूर देखा बलराम दास उछल उछल के नाच रहा है। छोटा सा बालूका का रथ बना, उसी में छोटे से जगन्नाथ जी बालू के ही बैठा रखे हैं। सब लोगों ने जाके बलराम दास से कहा, हमने भले ही तेरे अवगुण को हीन मान करके तुझे ठाकुर जी से दूर कर दिया, पर तेरे अवगुण को भी स्वीकार करके जगन्नाथ जी ने तुझे दूर नहीं किया। चल बलराम। ठाकुर जी को पद सुना, बलराम दास जी को लेकर के गए और ठाकुर जी के सामने बैठ करके जब उन्होंने पद गाया, अपनी सेवा की, तुरंत रथ चल पड़ा श्री जगन्नाथ जी का। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? कई बार हमारे चित्त में काम दोष आ जाता है, उसके बाद भी ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग खुलेआम जो भी दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको होने दो। इस कथा से गलत, मेरे को बहुत कवर करके चलना पड़ता है कथाओं को, क्योंकि लोग कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं कई बार। कोई बात नहीं, ये दोष उत्पन्न हो रहा, होने दो। महाराज जी बता तो रहे थे, ठाकुर जी तो फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर ये कथा सुनने के बाद दोष उत्पन्न हुआ और फिर भी आपने दोष को नजरअंदाज किया तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। हम व्यासपीठ पर बैठ के कह रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अगर किसी के चित्त में काम भाव है तो भी वह कभी ना कभी गुरु कृपा से अपने उस बुरे भाव का त्याग करके ठाकुर जी का अधिकारी बन जाएगा। किसी के चित्त में क्रोध ज्यादा है तो क्रोधी भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। किसी के चित्त में लोभ है तो लोभी भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जितने भी दोष हैं संसार में हमारे मन में आने वाले, स्वीकार कर सकते हैं, पर एकमात्र ईर्ष्या ऐसा दोष है जिस दोष के आने पर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। आपके अंदर क्रोध है, कोई बात नहीं, कथा सुनो, ठाकुर जी प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर मोह है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर काम भी है तो धीरे धीरे गुरु कृपा सत्संग श्रवण करने से उसकी मात्रा कम होगी, ठाकुर जी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कहीं आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हापुड़ की कथा में भाव आ रहा था कि श्री भक्तमाल जी में भी कई भक्तों के चरित्र हैं और उन भक्त चरित्रों में भी कई भक्तों में दोष भी थे। ठाकुर जी ने उन दोषों को नजरअंदाज करके स्वीकार किया, पर एक भी भक्त का ऐसा चरित्र नहीं मिला जहां पर ईर्ष्यालु भक्त को ठाकुर जी ने स्वीकार किया हो। ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भैया कोई दोष मन में आवे, घबराइए मत। गुरु कृपा भगवत कृपा से आप संभल जाओगे, ठीक हो जाएगा, वो दोष चला जाएगा। आप उसके प्रति प्रयास करने लग जाओ। लेकिन अगर आपके चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या एक बार भी उत्पन्न हो गई है, किसी के रूप को देख करके, किसी की वाणी सुन करके, किसी का स्वरूप देख करके, किसी की धन संपत्ति से, किसी के व्यवहार स्वभाव से अगर आपको उसके प्रति ईर्ष्या हुई है तो आपको चिंता होनी चाहिए, आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए। आपको अपने गुरु चरणों में जाके प्रणाम करना चाहिए कि ये दोष मेरे अंदर आ गया है। ईर्ष्या दोष भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए कह रहे हैं निर्मत सराणाम सताम। भागवत जी का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। निर्मत सराणाम सताम। किसी के प्रति मात्सर्य दोष भी उत्पन्न होना, यह भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। आप किसी अन्य रोग से ग्रसित हो, अन्य भाव से ग्रसित हो, आपके मन में कोई अन्य भावना है, आप ठाकुर जी की प्राप्ति कर लोगे, पर कहीं आपके चित्त में मात्सर्य है, ईर्ष्या है, आज ही आपको चिंता होनी चाहिए। रातों की नींद आपकी उड़नी चाहिए कि अब मुझे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। क्यों? मेरे चित्त में ईर्ष्या है।
और जिस दिन आपके चित्त में चिंता प्रकट हो गई ना ईर्ष्या की, उसी दिन से ईर्ष्या घटने लग जाएगी। ईर्ष्या को घटाने का यही एक उपाय है कि उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है हमको। व्यक्ति ईर्ष्या के प्रति चिंता नहीं करता, उसको चिंता ही ये रहती कि वो इतना अच्छा क्यों है। यही तो ईर्ष्या है। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं। और कहीं अगर उसके चित्त में ईर्ष्या आ गई है तो उसको फिर खूब कथा सत्संग आदि करना चाहिए। गुरुजन की कृपा होगी, भागवत जी के अनुग्रह होगा तो उसकी ईर्ष्या कम होगी। तीसरी बात, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती है, वो भी कैसा? कल्याणकारी। कथा सुनने के बाद में श्री ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं अपने से लगने लग जाएं। आप जब श्री राधा रमण जी को कौन बोल रहा है भाई? बोलो नहीं। और विशेष रूप से सामने वाली पंक्ति वाले तो बहुत ही सावधान बैठा करो, चाहे वो जेल के पीछे वाली क्यों ना हो। बेचारे यहां वाले बहुत शांति से बैठते हैं, सामने वाले तो उठते बैठते ही रहते हैं। अब हम ऐसे बैठ के कथा करेंगे कल से, आपको देख लेंगे। तो सामने वाले ने थोड़ा सावधान रहो। इतने पास आप लोग बैठ गए हो, व्यास मंच के बिल्कुल सामने बैठे हो, तो सामने वालों को तो बिल्कुल ऐसे बैठना चाहिए, मेरुदंड, उबासी भी नहीं आनी चाहिए आपको। इधर वाले बेचारे बड़े भोले, यहां देख रहे हैं हमको। तो हम क्या कह रहे थे? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने से लगने लगे, एक अपनत्व की भावना उनके प्रति प्रकट होने लग जाए। ये मेरे हैं। अच्छा, एक और बात कहें आपसे, आपने कथा सुनी तो आपके हृदय में परिवर्तन आएगा, पर कई बार ऐसा भी देखा गया है जिसका हृदय परिवर्तित हो चुका है, उसकी दृष्टि पड़ जाए तो भी परिवर्तन आ जाता है। कथा सुनकर के, भक्ति मार्ग में आकर के जिसके चित्त में परिवर्तन आ गया, कई बार ऐसे कि हम पर दृष्टि पड़ जाए तो भी हमने भली कथा का आश्रय नहीं लिया, हमने भली सत्संग का आश्रय नहीं लिया, पर जो सत्संग करता है, जो कथा सुनता है, उसके मन में आ गया कि मुझे इसको बदलना है, तो उसके मन में आने से हम बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। हम क्यों कहते हैं संतों से जाके हमको आशीर्वाद दे दो? क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि ये परिवर्तित हो चुके हैं, अब ये कृपा करके हमको देख लें या ये चाह जाएं तो हमको ठाकुर जी मिल सकते हैं। एक घटना, एक लीला सुनाऊं। सूरदास, उनके नेत्र नहीं थे, पर वो फिर भी रोज जाते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने। यहां भली चलाई हम पे दो हैं, फिर भी नहीं जाते। 2 तो ठाकुर जी ने दिए, 2 हमने पहन रखे हैं, 4 आंखें हमारी, फिर भी नहीं जाते। आपकी क्या कह रहे हैं? हम अपनी खुद की कह रहे हैं। पर हां, हम कम से कम सेवा तो कर रहे हैं अपनी। अभी तो ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा चल रही है हमारे ऊपर, हम इस बात का खूब साईं से भी कहेंगे, साईं ने कृपा करी है। साईं के आंगन में उस समय आए थे जब बहुत कम कथाओं का क्रम होता था, और आज ये स्थिति है कि हम घर ही नहीं रह पाते। लेकिन इसका संबंध आप उससे मत जोड़ो कि ये व्यस्त बहुत रहते हैं, इनकी कथाएं बहुत हैं। इसका संबंध आप इससे जोड़ो कि इनका एक भी दिन बिना हरि चर्चा के निकल नहीं रहा है, हर रोज कथा कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं, नॉट अ सिंगल डे। ऐसी कृपा है अभी तो गिरधर लाल जी की। हर दिन हम मलुकपीठ वाले महाराज जी से कह रहे थे, मैंने महाराज जी हमारी सेवा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, हम इतने व्यस्त हो गए कि श्री गिरधर लाल जी की सेवा के लिए बालकों से कहना पड़ता है आप कर दो सेवा, आप कर दो मंगला। कई बार अभी तो कितने दिनों की तो नींद मेरी बकाया है, 365 दिन में से कम 100-150 दिन की तो नींद अभी भरी पड़ी है, सोया ही नहीं मैं। तो कभी कभी नींद आती है, खूब देर तक सो भी लेते हैं। तो महाराज जी हमको एक बात बोले देखो, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास
श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास श्रीनाथ जी प्रकट हुए। इधर देखो, श्रीनाथ जी प्राप्त किनको हुए, किनके लिए प्रकट हुए? वल्लभाचार्य जी के लिए। पर वल्लभाचार्य जी महाराज ने केवल ठाकुर जी को धोती उपरना और दूध का भोग, ये तीन ही सेवा करते थे बस। और स्वयं क्या करते थे? ग्रंथ लेखन, भक्ति का प्रचार प्रसार। जब तक वल्लभाचार्य जी में सेवा विराजे, भले ही ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा रोज नहीं हो पाती, पर भागवत जी की सेवा तो रोज हो रही है, नित्य सेवा चल रही है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, फिर भी रोज जाते हैं दर्शन करने। हम पे साइकिल नहीं हो तो नहीं जाते, रिक्शा नहीं मिल रहे हो तो नहीं जाते, ऑटो की व्यवस्था नहीं हो तो नहीं जाते। यहां सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है तो भी दर्शन करने जाते हैं। कुम्भनदास जी के चरित्र में आता है कि ठाकुर जी तो उनकी कुटिया में ही रहते थे। कुम्भनदास जी के पास में आरसी भी नहीं थी। आरसी समझते हैं? शीशा। ठाकुर जी गोद में बैठते और गोद में बैठ के कहते, हां कुंभना तिलक स्वरूप कर ले। लाला मुंह पे आरसी तो है ना है। बोले मैं बता रहा हूं तू कर तो जा। तो कुम्भनदास जी ऐसे श्री रखते, बोले हाँ अब सीधी खींच, हाँ हाँ नहीं दाएं को रख। ठाकुर जी बता रहे हैं उनको, और पूरा तिलक स्वरूप करवा के, हम भाई कुंभना अब बढ़िया लग रहा है। तिलक कौन लगवाता है? कुम्भनदास जी के, ठाकुर जी लगवाते हैं। आरसी नहीं है कुम्भनदास जी घर में। ऐसे कुम्भनदास जी जिनके घर में ठाकुर जी रहते हैं, पूरे दिन उनके साथ खेलते हैं, वो कुम्भनदास जी भी जब मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते हैं ना, घर में ठाकुर जी को छोड़ के वो कहते बैठो लाल जी मैं आ रहा हूं। बोले कहां जा रहे हो? वो दर्शन कर भी जा रहा हूं मंदिर में। ठाकुर जी कहते मैं तेरे घर में रहूं तो फिर मंदिर काहे को जावे? कुम्भनदास जी कहते आप मेरे घर में आनो अब शुरू है गए हो। जब आप घर में नहीं आते थे तब भी मंदिर में ही मुझको मिलते थे। कल को अगर मुझसे नाराज है गए और आप घर नहीं आए तब भी मंदिर में तो मिलोगे ना। तो जा मंदिर ने आपको मोह प्रदान किया, वाकू में कैसे छोड़ दूं? भले ही आप मेरे घर आते, मंदिर तो मैं रोज जाऊंगा। रोज जाते दर्शन के लिए श्री कुम्भनदास जी। सूरदास जी पर नेत्र नहीं, फिर भी जाते। तो एक बार की बात है, श्री सूरदास जी गिरिराज जी में, गोवर्धन में एक व्यक्ति प्रवचन करता था, और वो ठाकुर जी का ऐसा रूप का वर्णन करता था, ऐसे गुणों का वर्णन करता था कि सुनने वाले मोहित हो जाते थे। सूरदास जी एक दिन उसके प्रवचन हो रहे थे तो वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी बोले ना सुनूं क्या बोल रहे हैं। सूरदास जी खड़े खड़े सुनने लगे। तो सूरदास जी की इतनी योग्यता थी कि उसके प्रवचन को सुनकर के सूरदास जी समझ गए, बोले खुद रोज दर्शन करने नहीं जाता ये केवल चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, सबको आकर्षित करने के लिए बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है, खुद दर्शन नहीं करता, खुद के चित्त में भक्ति नहीं है। उसके शब्दों से, उसकी वाणी से सब प्रभावित हो रहे थे, लेकिन सूरदास जी पहचान गए कि ये दर्शन खुद नहीं करता है, और बाकी सबको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है। तो प्रवचन के बाद सूरदास जी उसके कक्ष में गए। भैया तुम्हारा प्रवचन बहुत सुंदर था। अरे अरे सूरदास जी आप तो सब। बोले लेकिन तुम श्रीनाथ जी दर्शन तो करते नहीं हो। तो किसने कहा? बोले देखो तुम झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत बोलो। हमारे पास भले ही प्रकट नेत्र नहीं है, पर ठाकुर जी ने अनुभव नेत्र दे रखे हैं। सच सच बताना कब से नहीं गए तुम श्रीनाथ जी दर्शन करने? तो पकड़ी तो गई थी चोरी। उसने कहा 1-1.5 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोला 3 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोले बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 साल हो गया, नहीं गया। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और बोलो। तो बोला 15 महीने हो गए, नहीं गया। सूरदास जी बोले अब सही बोले तुम। मतलब सूरदास जी, इसको कहते हैं विवेक बुद्धि। भजन कर करके उनकी ऐसी बुद्धि जागृत हो गई थी, उनको पता चल जाता था। तो सूरदास जी बोले अब कब जाओगे दर्शन करने? तो बोला अभी जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। तो बोला शाम को जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल शाम को जाऊंगा। सूरदास जी बोले मैं बोलूं? बोले बोलो। कभी नहीं जाओगे, ये है सच, लेकिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जिन श्री जी बाबा के नाम से खाते हो, जिन श्रीनाथ जी का रूप गुण बता करके पूरी दुनिया को उनका दर्शन करा रहे हो और अपना शिष्य बना रहे हो, खुद तो जाया करो दर्शन करने।
ठीक है चलूंगा। सूरदास जी अब कब चलोगे? वो शाम को चलूंगा। सूरदास जी शाम को आके बैठ गए उसके घर के बाहर, चलो और देखो मेरा दर्शन छूटना नहीं चाहिए, मेरे दर्शन का समय है और तुमको मैं संग लेके जाऊंगा। वो क्या, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, कल सुबह चल देंगे। सूरदास जी बोले हाथ पकड़ और चल मेरे साथ। जैसे ही सूरदास जी उसको पकड़ करके लेके गए ऊपर मंदिर में, श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही प्रकट हुए, अब सूरदास जी के तो नेत्र बंद रहते हैं, है ही नहीं। मंदिर में प्रवेश करते सूरदास जी कहने लगे, सूरदास जी कहना चाहते हैं क्या कि अधम प्राणी है, आपके दर्शन नहीं करता, आपके सामने नहीं आता, आपको देखता नहीं है, केवल